नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल से। 13 जून को कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे अजीत पाल सिंह चौहान, डैनिया ने महेंद्र सिंह, शेर बहादुर सिंह, विजय बहादुर सिंह, अमर बहादुर सिंह के साथ जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा जिला कार्यालय सदस्यता लेने पहुंचे अजीत पाल सिंह को जिला भाजपा अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने भाजपा का प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल किया और उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभ्युदय सिंह, बीजेपी नेता प्रमोद द्विवेदी, सुरेश प्रताप सिंह चौहान, विनय सिंह चौहान सहित अनेक बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि लोग आज भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। का बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में जो यह एक लक्ष्य हम सबके लिए निरूपित किया, तय किया था कि सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वग्राही भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, उस सर्वव्यापकता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग लगातार आ रहे हैं और कांग्रेस को तिलांजलि देकर आ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि कांग्रेस ने जो पहले गठन के समय में सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि हम गरीबों के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, अब उनका गरीबों का लक्ष्य नहीं रह गया, उनका अपना लक्ष्य रह गया। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अजीत पाल सिंह चौहान मधुबन कोठी ने कहा कि उनका कांग्रेस से 55 वर्षों का पुराना नाता रहा है। उनके बाबा पिताजी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी में अपना समय व्यतीत किया है, लेकिन आज कांग्रेस में जनाधार नहीं रह गया है। आगे अजीत पाल सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर गरीबों की सेवा करने के लिए बीजेपी में शामिल होने आया हूं। देखिए, भाजपा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर भाजपा की रीति और नीति के साथ चलने का निर्णय हमने लिया है और ऐसे न जाने कितने कार्य पिछड़े वर्ग, शोषित और समाज के अंतिम छोर आदिवासियों के लिए भाजपा के क्रियान्वयन में है, जो गिनाए नहीं जा सकते। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अपने मूल से भटककर जनाधार से काफ़ी दूर जा चुकी है। यह सबसे बड़ी बात है। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि एक समय था जब 400 सीटों पे कांग्रेस हुआ करती थी और ऐसी कौन सी वजह है कि आज पूरे देश में गिनती के 1 या 2 सीटों पे सिमट गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज अपने चरम पे है। रही बात सीधी की, हमारे सीधी में कांग्रेस के पुराने से पुराने न जाने कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत काम किया, जनता के बीच जाके निर्वाचन का सामना किया। ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और परिवारवाद से घिरी है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे अजीत पाल सिंह चौहान के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाने पर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने अजीत पाल सिंह को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि मुझे दुख है जिनका कांग्रेस पार्टी से इतना पुराना नाता रहा है, वह ऐसी पार्टी के साथ चले गए जो गरीबों पीड़ितों का शोषण करती है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार कभी कम नहीं हो सकता, आज भी कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है। अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अजीत पाल सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब जनाधार खो रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, सबसे पहले मैं अजीत पाल सिंह के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई हैं और आगे भी मेरे छोटे भाई जैसे ही रहेंगे। वो एक ऊर्जावान, क्षमतावान नेता थे, युवा नेता थे और आज उनका फ़ोन आया हमारे पास। इसके 3 महीना पहले भी होली के दिन वो हमारे घर आए थे
और उस टाइम भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। मैंने उनको समझाया बुझाया कि आपका 3 पुश्तों से कांग्रेस से नाता रहा है और एक सम्मानित घराने से आप हैं। आपके बाबा दादाओं का चाचा लोग जो हैं कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उस समय उन्होंने अपना डिसीजन बदला, हमें फ़ोन करके बताया कि ठीक है आपने कहा है तो मैं उसमें विचार करूँगा। आज जब उनका फिर फ़ोन आया और हमारे व्हाट्सएप पे उनका इस्तीफ़ा आया तो मैंने उनको आज भी वही बात दोहराई जो पहले दोहराई, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। इस बात का मुझे दुख है और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जो वो ऐसी पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी आज गरीबों का शोषण कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आज युवाओं का शोषण कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में आज उनके शासनकाल में महंगाई कहाँ से पहुँच गई। वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार खत्म है। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी कम से कम 2 सीट की स्थिति कांग्रेस की नहीं आई है। अभी कांग्रेस एक बहुत बड़ा मजबूत राजनीतिक दल है और आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष करके गरीबों की लड़ाई लड़के कांग्रेस पार्टी को फिर से उसी ऊंचाई में पहुंचाएंगे जैसे कांग्रेस पार्टी पहले थी। 13 जून को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता का जन्मदिन जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान के द्वारा केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेता ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, नवीन सिंह, संचालक नवीन नेटवर्क, पूर्व पार्षद ब्रिजेंद्र मणिबांके, अवधिया पार्षद महेंद्र सिंह, दयाशंकर वर्मा सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता को केक खिलाकर उन्हें बधाई दी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देकर बताया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 13 अगस्त 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली, रामपुर, नैकिन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जल कर एवं संपत्ति कर, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश कविता दीप खरे की अध्यक्षता में विद्युत विभाग, नगरीय निकाय, श्रम विभाग के अधिकारियों एवं बैंक प्रबंधकों को पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। श्रीमती कविता दीप खरे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा राजीनामा से निराकृत होने वाले प्रकरणों में कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मयंक तिवारी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कोतवाली अशोक गौतम के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने एवं अवैध रूप से शराब पिलाने वाले तथा अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालों पर कार्यवाही की है। बताया गया कि पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है और सीधी पुलिस ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कमर कस लिया है। असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों पर सीधी पुलिस की पैनी नजर है। लोक शांति में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में 12 जून को शहर भ्रमण के दौरान अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 10 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा इसी क्रम में अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहे 3 आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
एवं आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी। सीधी शहर से लगे ग्राम पड़ैनिया में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल में 10 जून से 17 जून तक समर कैंप लगाया गया है। समर कैंप में 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक मनोरंजन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समर कैंप के दौरान ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक द्वारा बच्चों को अभिकस, चित्रकला, संगीत, डांस के साथ साथ जटिल शैक्षणिक जानकारियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस काम को सीधी जिले के बाहर और अन्य राज्यों से आए हुए अनुभवी टीचरों द्वारा किया जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम अबेकस के बारे में पढ़ा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉट देम अबाउट अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस एक मैथमेटिकल टूल है फ्रॉम विच वी कैन डू कैलकुलेशन, जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी एंड फास्ट बनाने के लिए वी यूज़ अबेकस। अबेकस इंक्रीजेज द ब्रेन IQ ऑफ द स्टूडेंट। अबेकस क्या करता है? बच्चों की इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज करता है और बच्चे मतलब 2 मिनट बहुत जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उनको भी बहुत ईजिली और बहुत क्विक वे में सॉल्व कर सकते हैं। ज़माने में हम लोग पढ़ते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और हम रट के उसको याद करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन अब एक नया तरीका लेके आए हैं विदेश से जिसको कहते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स यानी वो तरीका जिसमें बच्चों को अक्षरों का आवाज सिखाते हैं। समर कैंप में नर्सरी के बच्चों को भी प्ले स्कूल के माध्यम से उनका मानसिक और शारीरिक विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। NTV इंडिया न्यूज ने ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के HM से समर कैंप के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने NTV इंडिया न्यूज को समर कैंप के उद्देश्यों की जानकारी दी। नमस्ते, मैं ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल की HM हूँ और हमने अपने स्कूल में समर कैंप रखा हुआ है बच्चों के लिए, जो कि 10 जून से स्टार्ट है और वो 17 जून को एंड हो जाएगा। हमने यहाँ पे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन सब कुछ रखे हुए हैं। छोटे बच्चे 3 साल की उम्र से लेकर या 9th क्लास के बच्चों तक के लिए हमने सारे एक्टिविटीज़ के रूप में उनकी जो चॉइसेस हैं, उनके जो हॉबीज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड देयर आर क्लासेस ऑल्सो। अबैकस है, फोनेटिक्स है। यहाँ पे बच्चों को हम जो पढ़ाई है वो भी सिखाते हैं और पढ़ाई के साथ में जो अन्य चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमने उनका भी सब इंतज़ाम करके रखा, हमने स्टार्ट करके रखा है। एंड सारे बच्चे जो है वो ये चीज़ों को पढ़कर एंजॉय कर रहे हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पेट्रोल डीजल की सप्लाई घटी, भोपाल के 10 पंप पर ईंधन खत्म, बढ़ सकती है दिक्कत। अमित शाह से मिले शिवराज, कहा कांग्रेस की प्रैक्टिस, गड़बड़ करो फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाओ। टंकी पर चढ़ गए नेताजी, दतिया में पत्नी और बेटी को चुनाव लड़वाने के लिए नौटंकी, 3 घंटे चला ड्रामा। और पंचायत चुनाव में खूनी खेल, टीकमगढ़ में पंच प्रत्याशी के बेटे की हत्या, अलीराजपुर में सरपंच प्रत्याशी के पति का गला रेता।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण आंदोलन। भरतपुर में इंटरनेट बंद। नेशनल हाईवे 21 2 दिन से जाम। हाथों में लाठियां लेकर बैठे लोग। राहुल ने ईडी अफसर से पूछा, यहाँ केवल कांग्रेस नेताओं से पूछताछ होती है या किसी और को भी बुलाते हैं। नूपुर के विरोध में अब कुवैत में बवाल। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रवासियों का प्रदर्शन। सरकार बोली इन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर करो। और महबूबा बोली नूपुर शर्मा के बयान पर हिंसा बीजेपी की साजिश, जिससे कश्मीर पंडितों से लोगों का ध्यान भटके। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।